नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ रहे थे और ये जो वीडियो है ये अध्याय 5 का पार्ट 17 है। हमने अध्याय 4 पूरे कंप्लीट कर लिए, अध्याय 5 के भी हमने 16 पार्ट पढ़ लिए। इसी के साथ ही हमने आपके कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस है उसका भी फर्स्ट अध्याय स्टार्ट कर लिया है और जो ज्योग्राफी है वह भी साथ में चल रही है, उसका भी चौथा अध्याय चल रहा है। तो ये सब अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लासें मिल सके। इस अध्याय 5 का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। अध्याय 10 नंबर का है और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर किसी कारणवश लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है पंजाब पर आक्रमण और उसका विलय। इससे पहले वाला आप पिछला वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो सभी क्लासेज रेगुलर देखें और ज़रूर देखें और पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप गुरु के सिद्धांत को समाप्त करके खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने एक खालसा पंथ है जो शुरू किया। जो गुरु है अब व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना जाए बल्कि वो खालसा पंथ में शामिल हो और वो जाना जाए। व्यक्तिगत रूप गुरु के बंद कर दिए। ठीक है, अब सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। अगर प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है कि सिखों की पवित्र पुस्तक का नाम, तो गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे कि अगर हम देखें मुस्लिमों की तो है कुरान, हमारे हिंदुओं की गीता होगी, रामायण होगी, वैसे ही इनकी सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु का स्थान ले लिया। अब उनके लिए ये पुस्तक ही गुरु बन गई। कालांतर में दल खालसा की स्थापना की गई, जैसे छोटे छोटे जत्थों में बांट दिया। इन्हें मिसल कहा जाता था। ये 12 थी। इनमें से एक मिसल शुक्रचकिया के नेता रणजीत सिंह थे जिन्होंने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने बिखरे हुए सिख राज्य को एक संगठित राज्य में परिवर्तित करने के प्रयास किए। उनकी निगाहें सतलज नदी के पूर्व में स्थित राज्यों पर थी जिस पर अंग्रेज भी अपना आधिपत्य चाहते थे। अंग्रेजों ने एक मिशन मैत्री प्रस्ताव के लिए चार्ल्स मैटकॉफ के नेतृत्व में रणजीत सिंह के पास सेना भेजी। फरवरी 1809 में ऑक्टरलोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी। अप्रैल 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। ये देखिए, ये है गुरु गोविंद सिंह जी और ये है महाराजा रणजीत सिंह। सतलज नदी को सीमा मान पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजों के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया तथा उत्तर पश्चिम में रणजीत सिंह को विस्तार की छूट दे दी गई। संधि की किसी धारा का उल्लंघन पर संधि समाप्त मानी जाएगी। तो ये इस अमृतसर की संधि की शर्तें हैं। आगे, दोनों ने एक दूसरे के मित्र बने रहने का वादा किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसके बाद राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस संधि से अंग्रेजों का वर्चस्व सतलज तक कायम हो गया। वे उत्तर में सिखों के भय से मुक्त हो गए। इससे सिख राज्य के स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस संधि से रणजीत सिंह की कमजोरी भी प्रकट हो गई। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स ने सिंध के मार्ग का सर्वेक्षण किया। 1838 में त्रिपक्षीय संधि रणजीत सिंह, अंग्रेज और शाह शुजा के अनुसार संधि के मामले में रणजीत सिंह ने
ब्रिटिश मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। एक त्रिपक्षीय संधि हुई किन के बीच से? रणजीत सिंह अंग्रेज और शाह शुजा में। और इसमें यह स्वीकार किया गया कि अंग्रेज इन तीनों की मध्यस्थता करेंगे। रणजीत सिंह संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन अफगान युद्ध के समय ब्रिटिश सेना को पंजाब से निकालने की अनुमति नहीं दी। 27 जून 1839 को लकवे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात सरदारों की महत्वाकांक्षा व स्वार्थ जाग उठे। अब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, अब वो छोटे छोटे जो भी सरदार थे उनकी अब महत्वाकांक्षा जागी कि वह भी आगे बढ़े और अपना राज्य या अपना जो क्षेत्र है उनका विस्तार करें। ऐसे में अंग्रेजी गवर्नर जनरल सिख सेना में असंतोष उत्पन्न करने की योजना बना रहा था और अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए नेता व तोपों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे थे। पंजाब में गुटबंदी और राजनीतिक अराजकता के माहौल में डोगरा सरदार गुलाब सिंह और सिख सेना व सामंतों के संघर्ष ने स्थिति और अधिक खराब कर दी। उधर खालसा सेना पर रानी जिंदा तथा लाल सिंह का नियंत्रण कम हो रहा था, तो वे उसे अंग्रेजों से लड़ने का प्रयास करने लगे। अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी में लग गए। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध पर आक्रमण कर लिया, जिससे सिख नाराज हुए, लेकिन सिंध तक पहुंचने के लिए पंजाब को जीतना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया। 13 दिसंबर 1845 में हार्डिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी। 5 स्थानों पर युद्ध हुआ। सबराव का युद्ध निर्णायक रहा, जिसमें सिख पराजित हुए। लाहौर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। लाहौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी क्लासें भी ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।